अब सब्जियां कमरों में भी उगाई जा सकेंगी, वो भी बगैर मिट्टी और जमीन के। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में जनूबी पंजाब का पहला हाइड्रोपोनिक प्लांट लगाया गया, जहां कम जगह में ज्यादा फल और वो भी हर मौसम में हासिल किया जा सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जियां बगैर मिट्टी के उगेंगी, या ये सोचा है कि घर के कमरे में उगाई जाएंगी? जी हाँ, अब ये मुमकिन है हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए। जनूबी पंजाब का एक सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के तहत, जिसमें अब सब्जियां ना सिर्फ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उगेंगी बल्कि इसमें ज़मीन की भी बचत है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ सब्जियां बढ़ती हैं, जगह कम लेगा और आप अपने घर की बालकनी, घर की छत या खाली कमरे में सब्जियां उगा सकते हैं, खा सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसमें रंग बिरंगी कैप्सिकम इस वक्त लगी हुई भी हैं, काली, पीली, लाल, सब्ज़, तरह तरह के कलर हैं। तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कि किस तरह से हम कारआमद साबित कर सकते हैं और ये कितनी फ्रूटफुल है, ये फ्रूट्स कितने कारआमद, हाइजेनिक और हमें मुनाफा दे सकते हैं। ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं MNS ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो चलते हैं डॉक्टर नज़र फरीद की जानिब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? पहले अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहले तो ये बताइए कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या हमारे देखने वालों को, और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोपोनिक मतलब बगैर ज़मीन काश्तकारी। जैसे हमारी ज़मीनों में साठ जमा हुए जा रहे हैं, पानी की कमी आ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, और पॉपुलेशन सिटीज़ में आती जा रही है। तो उस तनाजुर में फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजीज़ कि हम लोगों को क्वालिटी का खिला सकें, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिसको एक को हाइड्रोपोनिक्स मतलब बगैर ज़मीन काश्तकारी के कहते हैं। अब इसमें मैं ये देख रहा हूँ, बल्कि हमारे सामने पौधे भी हैं, कि इसमें मिट्टी का अल्टरनेट ये है जो कोकोनट का डाला हुआ मटेरियल। ये बगैर ज़मीन काश्तकारी के डिफरेंट सिस्टम्स ग्रो किए जाते हैं दुनिया में है, जिसमें कि ऐसा मीडिया इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जड़ें ईजिली एक तो मूव कर सकें, ग्रो कर सकें, बाकी जड़ों को हवा चाहिए, जड़ों को पानी चाहिए, जड़ों को खुराक चाहिए। वो जो मीडिया जो हम यूज़ करें वो ये तीनों होल्ड कर सके। अब ये कोकोनट क्वायर है जो कि साल्ट फ्री है, हमने ख़रीदा, खुद से ये कुछ नहीं देगा लेकिन जड़ों को ग्रो करने में हेल्प करेगा, बाकी ये अपने अंदर पानी के साथ खुराक अब्जॉर्ब करेगा, आहिस्ता आहिस्ता पौधों को सप्लाई देता जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ इस पे ओरिजिन श्रीलंका लिखा हुआ है जी। तो ये प्रोडक्ट क्या श्रीलंकन है, ये खास तौर पे कोकोनट? क्योंकि क्योंकि श्रीलंका का जो कोकोनट क्वायर है वो दरियाई है, मीठे पानी का है। मीठे पानी का कराची से मिल जाएगा लेकिन उसमें 60 ज्यादा होंगे। अच्छा। तो इस तनाजुर में हम जो है ना वहां से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये इंडोर भी है क्या, कमरे में भी कोई लगा सकता है? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा। लग सकता है क्योंकि इसको आपने लाइट चाहिए। नेचर ने इसके 4 काम है। अच्छा। 2 काम नेचर ने ऊपर रखे हैं जो मेजर हैं, 2 नीचे हैं। जमीन के अंदर से या ज़मीन के बगैर जो भी मीडिया इस्तेमाल करे उसने जड़ों को सप्लाई करनी क्या, पानी और खुराक। ऊपर से क्या मिलना है, कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी। अब ये इंडोर कमरे के अंदर रख लें, जिस कमरे में हवा जिस तरह हमें पसंद है, और ऊपर लाइट लगा दें, वो लाइट के जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। छोटा बच्चा है थोड़ी लाइट, जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाए, पौधा परफॉर्म करता जाएगा। आपने छोटे बच्चे की बात की, पहले जो बात हो रही थी आपने कहा कि ये बच्चा है और उसको उस हिसाब से खुराक दी जाती है, क्या आप इसे बच्चा ही समझते हैं पौधों को? जी बिल्कुल। अच्छा। ये हमारी तरह फीलिंग्स रखते हैं, सारा कुछ इनको वही पसंद है जो हमें पसंद है। अच्छा। हमें सर्दी लगती कोट पहन लिया, इनको हम वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देने के लिए ये ग्रीन हाउस हमने बना दिया। अब हमने टोटल सील्ड किया हुआ है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े फैन लगाए हुए हैं, ये वेंटिलेशन के लिए है या इनको ऑक्सीजन और हवा फराहम करने के लिए? ये कूलिंग फैंस हैं जी। कूलिंग फैन, हाँ। ये पार्ट है, वो पैड लगे हुए हैं, 6 फीट हाइट के हमने पैड लगाए हुए हैं, और ये फैंस हैं। जब ये चलते हैं तो हवा बाहर फेंकते हैं
और जो हवा आएगी वो पैड से होकर आएगी। पैड में पानी चल रहा होता है, चूंकि मुल्तान रिलेटिव ड्राई हवा होती है, तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर का अंदर। जितना बार हवा में नमी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर अंदर कम होगा, बार नमी कम होगी तो उसका मतलब है कि उसने अंदर पानी ज्यादा अब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए अंदर ज्यादा ठंड दे देगा। तो ये इसलिए हम करते हैं ताकि हम इसका सीजन एक्सटेंड कर लें। ये न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, मतलब पानी की कंटिन्यूसली फिल्म चल रही है। जैसे ये देखें, ये यहाँ से हम ये सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये उसके बाद 60 फीट का पाइप है, उसके बाद कलेक्ट हो रहा है और दोबारा फिर आ रहा है, रिसाइकल हो रहा है पानी। जी, रिसाइकल हो रहा है। जाया होता है पानी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम होने देते, एक कतरा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये जितना आ रहा है पौधे ने उठाना है, जो पौधे की रिक्वायरमेंट है, और बाकी आगे बाकी सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ये है कि वो जो सिस्टम है ग्रो बैग का, उसका जो वापस जाएगा, हमारा टारगेट है कि 15 से 20% वापस जाए। जब वापस जाएगा हम उसको मेजर करते हैं कि इसने खुराक ज्यादा उठाई, पानी ज्यादा उठाया, उसके मुताबिक अगले दिन की एडजस्टमेंट करके हम करते हैं। ये पानी सादा है, ये इसमें कुछ नहीं डाली हुई है? बिल्कुल फीड डाली हुई है। अच्छा, 13 न्यूट्रिएंट्स हमने डाले हुए हैं। और फिर जहाँ से फीड होता है एयर पंप लगाए हुए हैं कि ऑक्सीजन मैक्सिमम हो। और ये फीड मुख्तलिफ होती है हर पौधे के लिहाज से? एक छोटा पौधा है उसके बिल्कुल वेरी करती है जी, बिल्कुल जैसे जानवरों में, परिंदों में होता है जी, बिल्कुल उसी तरह ही है। क्योंकि जब अर्ली छोटा होता है तो ये सिर्फ इन्हें पत्ते बनाने होते हैं, लेकिन जब 2 महीने के 45 दिन पर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं तो वो खुराक डिफरेंट हो जाती है। फिर आगे आकर दोनों काम इकट्ठे हो रहे होते हैं, फ्लावर भी बन रहे हैं, पत्ते भी आ रहे हैं, तो उन दोनों को मेंटेन करने के लिए फिर और ज़्यादा किया जाता है। फिर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये अब ये नया फ्लावर निकल रहा है, ये फ्रूट बन रहा है, ये देखें, ये फ्रूट्स बन, हाँ ये देखें, ये देखें ये कितना बड़ा हो गया, और ये मैं ये देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये जो फ्लावर्स हैं ये पहले ये शेप आती है, ये देखें, जी बिल्कुल, ये देखें ये फ्लावर निकल रहा है, ये देखें पहला ये है, उसके बाद ये निकल रहा है, ठीक है, अब इसके बाद ये देखें ये न्यू भी निकल रहा है, और इसके नीचे आप चलते जाएं और ये देखें ये फ्रूट बन रहा है, हाँ जी। और तो उसके बाद जो सबसे बड़ा फ्रूट बनता है, बल्कि आगे जाके देख लो, हाँ जी, ये मुझे ये बताएं, ये बल्कि दिखाते भी कैप्सिकम जो है खूबसूरत सा रेड कलर का बना हुआ है। जी जी, ये मल्टी कलर कैप्सिकम बन रहे हैं, वो येलो भी देख रहा हूँ, कोई ब्राउन है, कोई ग्रीन, हमने तो सिर्फ ग्रीन देखी है। ये मल्टी कलर का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमारी जितनी वेजिटेबल्स हैं अल्टीमेटली इन्होंने कोई ना कोई कलर डेवलप करना होता है। ये खुद से करते हैं? घरों में भी मर्चेंट देख लें, हमारे जो रेड मर्च इस्तेमाल होती है वो करना होता है। जब हम घरों में सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम ग्रीन हार्वेस्ट करके उसको कर लेते हैं, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये हम कलर्ड कैप्सिकम, क्योंकि कलर में मैक्सिमम एंथोसायानिन है, मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रिएंट होते हैं, और ये हाई एंड मार्केट को फीड होता है। अच्छा। और जहाँ से कि अल्टीमेटली फार्मर को भी अर्निंग अच्छी होती है। बेमौसमी सब्जियां भी लगा सकते हैं? यस, ये पूरा साल चलनी है जी, ये सितंबर की काश्त है, वो 18 फीट की बेल बन चुकी है। अच्छा, पूरा साल इंतजार नहीं करना आपने कि अब एक काश्त कर लिया अब अगले मौसम में करनी? नहीं, आप 12 महीने चलाते रहे। बिल्कुल, इसी वजह से तो ये इकोनॉमिकल बनेगा। अब ये देखें आप, अब आपके सामने है, अल्लाह ताला ने 1 पत्ता, 2 पत्ते, 3 पत्ते, उसके बाद फ्लावर क्लस्टर आ गया, नीचे आप देखें 1 2 3, ऊपर क्लस्टर आ गया। इसी तरह ये फीड हो रहा है और इसी तरह ये ग्रो करता जाता है। नीचे से हम फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं, पत्ते भी निकाल लेते हैं ताकि हवा की सर्कुलेशन हो, बीमारी ना आए, और क्योंकि हमने इसको बीमारी फ्री रखना है। हमने इस पर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया पिछले 3 महीने। मैक्सिमम हम कितना एक पौधे से आप प्रोडक्शन ले सकते हैं? yes. कितना फ्रूट उठा सकते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि पौधे को आप एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं और ग्रो कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि लाइट भी ऐसे ही चाहिए, इसको ज़रूरी है। अच्छा। अब जितना अच्छा एनवायरनमेंट रखते जाएंगे उतना ज़्यादा ये ग्रो करता जाएगा और उतना ही अच्छा आपको आउटपुट देता जाएगा। अर्बनाइजेशन में कितना फ़ायदेमंद हो सकता है प्रोजेक्ट? है ही इसी का फ्यूचर। अच्छा, हाँ, अब देखें ना जी, ये 2 कनाल है, क्लोज सिस्टम है, और जिस तरह हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, पर्टिकुलरली फीमेल्स को हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा जहाँ पर रश हो वहाँ ना जाए, तो दिस इज़ एन आइडियल पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए। और फीमेल फिर मल्टीटास्किंग होती है।
इसका मतलब है घरों में कोई मेहमान आए, आपने बालकनी में उगाए हुए हैं, वहां से लगाएं और उसके बाद यस यस बिल्कुल, बल्कि इधर कोई विजिट आए भी तो हम उनको खुद कहते हैं ये चेरी टोमेटो अपने हाथ से उतारें और उसको टेस्ट करें, खाएं। ये अब अचानक डॉक्टर साहब आवाज शुरू हो गई, वैसे लग रहा है जैसे कोई बारिश हो गई। ये किस चीज की आवाज है? एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली फीडिंग सिस्टम है। अच्छा, खाने का टाइम हो गया इनका? हाँ, इनका खाना हर 30 मिनट के बाद 1.5 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली। अच्छा। हाँ, इसकी एक खूबसूरती ये भी है, 2 काम जो है ना हमारा उस वक्त प्रॉब्लम आता है, 2 काम इंश्योर करने चाहिए। नंबर 1, जो इसका फीडिंग सिस्टम है ना वो कोशिश करनी ह्यूमन बेस्ड ना हो, मतलब बंदे ने जाकर वो वॉल ऑन नहीं करना, ऑटोमेटेड है। हाँ, दूसरी चीज ये कि एनवायरनमेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ये 2 चीजें ना, उसके बाद बंदा सिर्फ पौधे को मेंटेन करे। हाँ, ये होना चाहिए। ये हमारा ऑटोमेटिकली फीडिंग सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम है। हर 30 मिनट के बाद उसने 1.5 मिनट इनको एक खास खुराक न्यूट्रिएंट जो है ना वो प्रोवाइड करने होते हैं। आप खामोशी हो गया, लगता है वो जी, हो गया। वो 1.5 मिनट पूरा हो गया। हाँ जी। ये आपके सामने लेटस लगी हुई, आप इसका ये फ्लावर खुद चेक कर लें। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक फैमिली पूरी जो है ना इसको कंज्यूम कर सकती है। मेहमान आ गए, आपने बड़ा सा सैलेड बनाया और इसका टेस्ट बड़ा कमाल का होगा। अच्छा। ये बंद गोभी लगी हुई है, ये ब्रोकली लगी हुई है। ठीक है, ये ब्रोकली भी उग रही है। जी जी, ब्रोकली भी उग रही है। ये पाक चुई लगी हुई है। ये आपके सामने चेरी टोमेटो लगा हुआ है। ये आपका प्लम टोमेटो जो घरों में होता है, ये देखें। अब ये आप खुद चेक कर लें कितना साइज इतना बड़ा। हाँ, ये 1 किलोग्राम का है जी। ये 1.5 महीने का पौधा है सिर्फ। हाँ जी, ठीक है, 1.5 महीना या मैक्सिमम 70 दिन हो गए। ये तकरीबन बेबी पौधा था, हमने शिफ्ट किया। अब आप खुद देखें, 1 2 3 4 5 6 किलोग्राम तो आप ये कह लें। और ये देखें स्ट्रॉबेरी लगी, इस वक्त स्ट्रॉबेरी का रेट चल रहा है 750 किलोग्राम। अच्छा। हाँ जी। ये स्ट्रॉबेरी आपने ऊपर क्यों लगाई? ये उसलिए लगाई हो क्योंकि इसका पौधा बहुत बड़ा नहीं ना होता, तो हमने इसको रोशनी उसी तरह चाहिए जिस तरह ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, ऊपर से ना साइड से ये पौधों का साया ना पड़े, तो मैक्सिमम जो है ना वो रोशनी पड़ती है। ये देखें, यस यस, ये स्ट्रॉबेरी के पौधे आप चेक करें, ग्रो हो रहे हैं और नीचे इनकी ये जड़ें जा रही हैं, ये देखें। और ये भी तैयार होने जी वाला है। बिल्कुल, बल्कि वहाँ तो फ्रूट भी लगना शुरू हो यस गया। यस, उधर वो लगे भी हुए हैं, रेड भी हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये आपके सामने ये पौधे हमने स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं और इसको फीडिंग हो रही है, बाल्टी के अंदर है, इससे बाहर जा रहा है, फिर वापस इसी में आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल हो रही है? यस, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर 19% के हिसाब से एनुअली ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है एमएनएस का। हाँ, पाकिस्तान में साउथ पंजाब में ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि बग़ैर ज़मीन काश्तकारी के। मकसद ये है कि हम फ्यूचर जनरेशन को नंबर 1 टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स बना सकें जो कि रन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे और ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा आपने ये सारा ब्रीफ किया। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर साइंस जो है उसमें ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और आजकल घरों में वैसे भी सब्जियों के उगाने का सिलसिला जो है वो बड़ा ग्रो भी कर रहा है। उस हिसाब से ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है और कारआमद साबित हो सकता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के बाद।